हेलो एवरीवन, सीए इंटर ऑडिट के न्यू बैचेस जो स्टार्ट होने जा रहे हैं, मैं उसकी एक ग्लिम्स आपको आज दिखाना चाहता हूँ। आने वाले नए बैचेस में लॉ भी और ऑडिट भी दोनों के नए लाइव बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। टाइमिंग्स एकदम बैक टू बैक है और बहुत ही बढ़िया स्लॉट मैंने रखा है। इस बार एक ही मंत्र है, सिंप्लीफाई करो। लॉ एंड ऑडिट को जितना हम लोग इजी कर सके, सिंप्लीफाई कर सके, उतना अच्छा रहेगा, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहेगा। एक जो दिक्कत सबके सामने आती है कि सर हम लोग पढ़ लेते हैं भूल जाते हैं, पढ़ लेते हैं भूल जाते हैं, ये साइकिल लगा रहता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? रिविजन। पर देर इज अ लिमिट टू हाउ मच यू कैन रिवाइज। आप पूरा चैप्टर बार बार रिवाइज नहीं कर सकते। इट टेक्स टाइम, गिवन दैट यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स इनटू सो मेनी सब्जेक्ट एंड सो मेनी क्लासेस। तो मैंने एक बड़ा ही मतलब अलग काम किया है पूरे कोर्स के अंदर। मैं जैसे आपको एक चीज बताता हूँ, देर यू डोंट फॉरगेट एवरीथिंग, यू फॉरगेट ओनली सर्टन पार्ट्स ऑफ अ चैप्टर। कोई भी चैप्टर आप पढ़ो, चाहे लॉ या ऑडिट हो, उसमें 25% ऐसा पोर्शन होता है जो टफ होता है, जो हम भूलते हैं। 75% हमें याद रहता है, पर उस 25% के चक्कर में ना हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। आई हैव आइडेंटिफाइड दैट पोर्शन जिसको बार बार रिविजन की जरूरत है, और जो छोटा पोर्शन है 25% के आसपास है, जिसको बार बार रिवाइज करोगे तो ईजी हो जाएगा। तो दिस मास्टर बुक, इट इज लॉ सिंप्लीफाइड। इट इज फॉर बोथ डेली यूज एंड LDR, लास्ट डे रिविजन। ये बुक 251 पेजेस की है, ग्रॉस 288 पेजेस की है, पर ऐसे जो चैप्टर्स हैं वो 251 पेजेस के हैं। ओके, माय नेम इज CS सिद्धार्थ अग्रवाल। आई एम एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर। मेरे रैंक्स हैं 7, 19, 43। एकदम क्रोनोलॉजिकली बताता हूँ। सबसे पहले मुझे रैंक मिला था CA इंटर में, ऑल इंडिया रैंक 43। फिर CA फाइनल में मिला था ऑल इंडिया रैंक 19, और फिर उसके बाद मैंने CS फाइनल का एग्जाम दिया था, उसमें आया था ऑल इंडिया रैंक 7। आई हैव वर्कड इन KPMG ऑल्सो। इट इज वन ऑफ द बिग 4 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फर्म्स इन द वर्ल्ड। तो वो एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स काम तो आता ही है, ठीक है। मैं लॉ एंड ऑडिट के डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशन टिल फाइनल इन CA एंड CMA। मैं लॉ एंड ऑडिट कोर्सेज में स्पेशलाइज करता हूँ। एक तुम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बिकॉज एग्जाम्स टफ होते जा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स टफ होते जा रहा है। तो एक बात को याद रखना, इफ यू स्टडी 12 आवर्स एवरी डे, मंडे से संडे तक एवरी डे अगर पढ़ते हो, यू कैन अचीव एनीथिंग। तुमको AIR 1 चाहिए, वो भी मिलेगा, हर चीज मिलेगा अगर तुम 12 घंटे एफर्ट करते हो। कई बार हमें क्या होता है ना, मेहनत करते करते हमें रास्ता क्लिक करता है, हम रास्ता सोचते थे क्लिक नहीं करता, पर मेहनत हार्डवर्क जो होता है ना बहुत बोरिंग होता है। तो वो करते करते दिमाग इतना बोर हो जाता है कि अपने आप नए रास्ते ढूंढ निकालता है। तो तुमको सारे रास्ते पता चल जाएंगे अपने आप ही, उधार के टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल सक्सीड इफ यू वर्क 12 आवर्स। अब मैं बुक को शो करना चाहता हूँ आप लोगों को। ये बुक है, दिस इज ग्रॉस मतलब 288 पेजेस, चैप्टर्स तो 251 पेजेस के ही हैं। ऑफ कोर्स बुक स्टार्ट होती है सबसे पहले गणेश जी से। मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ हार्डवर्क काफ़ी नहीं है। चाहे कोई भी एंडेवर हो आपकी लाइफ में, करियर बोलो, पढ़ाई बोलो, काम के साथ साथ एक लक चाहिए। हार्डवर्क तो हम लोग अपनी तरफ से करेंगे, वो नंबर 1 है, पर नंबर 2 थोड़ा लक फैक्टर भी होता है। एंड आई बिलीव कि गणेश जी ब्रिंग्स लक इन टू आवर लाइफ। तो सबसे पहले जब आप किताब खोलो तो लेफ्ट साइड में आपको सरस्वती माँ की फोटो मिलेगी और फिर गणेश जी की। उसके बाद स्टार्ट होता है ये स्टडी प्लानर, प्लान योर जर्नी। You must always be very sure why are you doing chartered accountancy course, what is your USP, और तुम इस पूरे सफर को, इस पूरी जर्नी को अच्छे तरह से निभा पाओगे या नहीं। नेक्स्ट इज स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर में 4 एलिमेंट्स हैं, रिविजन, येलो रिविजन, राइटिंग प्रैक्टिस और टेस्ट। तो उसी के लिए पूरा प्लानर बना हुआ है। जैसे लॉ के अंदर 15 चैप्टर्स होते हैं, तो 15 चैप्टर्स को फुल रिविजन को बोलते हैं R1, रेड कलर जो दिख रहा है ना, ऊपर लिखा हुआ R1, R2, R3। तो सारे के सारे 15 चैप्टर्स फुल रिवीजन 3 बार होने चाहिए। फिर राइटिंग प्रैक्टिस, ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, W लिखा हुआ, राइटिंग प्रैक्टिस। क्वेश्चन बैंक जो मैं बना रहा हूँ वो भी नया क्वेश्चन बैंक बन रहा है, बहुत जबरदस्त है। जब बन जाएगा तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसमें भी मैंने बहुत जबरदस्त चेंजेस किए हैं क्वेश्चन बैंक में भी, बिकॉज आई बिलीव क्वेश्चन बैंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू क्रैक एग्जाम। एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम में जाके क्वेश्चन क्रैक करना है। आप कितना ही कंसेप्ट वंसेप्ट पढ़ लो सब ठीक है, पर क्वेश्चन अलग ही लेवल पे होता है। विदाउट क्वेश्चन सॉल्विंग सक्सेस नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन बैंक के अंदर ही ना हर चैप्टर पे मैंने एक चार्ट बना रखा और बता रखा है कि ये क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करने हैं। तो वो राइटिंग प्रैक्टिस कम से कम एक बार होना चाहिए। तो ये W राइटिंग प्रैक्टिस एक बार, और फिर जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर पोर्शन है येलो रिविजन, अभी मैं दिखाऊंगा। हर चैप्टर के अंदर 20 to 25% ऐसा कंटेंट होता है जो इंपॉर्टेंट है, हार्ड, और जो हम लोग बार बार भूलते हैं।
तो उसको मैंने पूरा हाईलाइट कर रखा है येलो में। येलो पोर्शन को आपको 10 बार रिवाइज करना है, आपको फुल चैप्टर रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, येलो पोर्शन रिवाइज करोगे, चैप्टर हमेशा ब्रेन में रहेगा, इट विल टेक वेरी लेस टाइम। जैसे सपोज एक चैप्टर को रिवाइज करने में नॉर्मली 3 घंटे अगर लगते हैं या 4 घंटे लगते हैं, 25% पोर्शन रिवाइज करने में आई एम टेलिंग यू विल टेक 45 मिनट्स मैक्स, और पूरा चैप्टर खोपड़ी में दौड़ेगा, क्योंकि वो ही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो तुम बार बार भूलते हो, तुम्हारा मतलब मेमोरी तुमको उसमें धोखा देता है, तो उसको 10 टाइम्स रिवाइज करना है। तो यू कैन प्लॉट इट, कितनी बार मैंने येलो रिवीजन किया है, 10 बार कम से कम येलो रिवीजन होना चाहिए। तो ये प्लानर बड़ा हेल्प करेगा। 15 चैप्टर्स, 3 बार फुल रिवीजन, 1 बार राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ द डब्ल्यू मार्क क्वेश्चन आंसर्स, और 10 येलो रिवीजन 10 बार। ये एकदम सफलता की सबसे बड़ी मतलब क्या बोलूं मैं की है। दिस इज द की टू योर अल्टीमेट सक्सेस। एंड द फोर्थ थिंग इज टेस्ट। ठीक है, मेरे वेबसाइट पे मैं बहुत जल्दी टेस्ट पेपर्स डालने वाला हूं विद सॉल्यूशन। क्वेश्चन टेस्ट पेपर भी रहेगा, क्वेश्चंस भी, और सॉल्यूशन भी रहेगा, और फिर मैं उस सॉल्यूशन के वीडियोस बना के भी यूट्यूब पे डाल दूंगा, डिस्कस कर दूंगा। तो यू कैन अटेम्प्ट दोस टेस्ट, देखो कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, और अपने स्कोर को प्लॉट डाउन करो। दीज आर फुल टेस्ट, सो देयर विल बी सो मेनी टेस्ट पेपर्स। आप कोई भी टेस्ट जब करो तो उसको स्कोर को प्लॉट करो। एमसीक्यू में आपको 30 में से कितना आप स्कोर कर पाए, डिस्क्रिप्टिव में कितना कर पाए, टोटल कितना। ग्रेजुअली यू विल सी प्रोग्रेस हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं रिजल्ट्स। ओके, ठीक है। तो ये टेस्ट भी, ये भी एक पार्ट है हमारे रिवीजन प्रोसेस का। जो लास्ट के 3 महीने होते हैं ना बिफोर एग्जाम, उसमें ये सब ज्यादा करना चाहिए। लास्ट के 2-3 महीने में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट वगैरह का। ओके, तो ये तो आई विल पुट ऑन वेबसाइट एंड इट इज अवेलेबल फॉर एवरी स्टूडेंट। कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे हमसे पढ़ रहा हो, सेल्फ स्टडी कर रहा हो, व्हाटएवर, वो जाके उस टेस्ट का तो एडवांटेज उठा ही सकता है। प्लस जहां तक रिविजन्स का सवाल है, आई कंडक्ट लॉट ऑफ रिविजन्स ऑन एंड दिस मैराथन थिंग ऑन यूट्यूब, तो वो आते रहता है सोशल मीडिया पर। ओके, अब कंटेंट पे आते हैं। अब यहां से मेन चालू हो रहा है। दीज आर द 15 चैप्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट है एबीसी एनालिसिस। देखो, पढ़ते वक्त तो शुरू में हम लोगों को सारे के सारे 15 चैप्टर्स इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ने चाहिए, लेकिन जब एंड टाइम आ जाता है ना, लास्ट मंथ या 2 मंथ, उस वक्त यू हैव टू प्रायोरिटाइज, क्योंकि दीज चैप्टर्स आर लेस इन साइज एंड मोर स्कोरिंग इन एग्जाम, सो आई शुड पुट माई एफर्ट इनटू दैट। दैट्स कॉल्ड ए कैटेगरी चैप्टर। तो वो एबीसी एनालिसिस है। ये 15 चैप्टर्स में शुरू के जो 4 चैप्टर्स है वो सी कैटेगरी के हैं। इसमें से जो ना चैप्टर नंबर 2 है, ये फाउंडेशन में भी होता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कम हो जाता है, बाकी तो सब नया कंटेंट है। फिर ये 6 चैप्टर्स हैं, ये बी कैटेगरी में, और लास्ट के 5 चैप्टर्स जिनको आप रेड स्टार देख रहे हो, ये ए कैटेगरी के चैप्टर्स हैं। इनमें यू हैव टू हैव अ कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल। इसमें आउट ऑफ सिलेबस जाके भी वो लोग पूछते हैं। ठीक है, अब इनके नंबर ऑफ पेजेस रिस्पेक्टिवली दिए हुए, टोटल 251 पेजेस एज आई टोल्ड यू। ठीक है, अपेंडिक्स बहुत सुंदर बनाई है, वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। उसमें अलग अलग चीजें मिलेंगी, पेनल्टी चार्ट्स है, कंपनी लॉ, एलएलपी लॉ, एकदम डिफरेंट नया करके बनाया है मैंने ताकि याद रहे। आओ दिखाएंगे बाद में। नाउ दिस वन इज योर कलरिंग स्कीम, कि आपको रिवाइज कैसे करना है, पढ़ना कैसे। जैसे मैंने बोला, सबसे बड़ा जो नए बैच की यूएसपी होने वाली है वो है कि इट इज अ रिविजन बेस्ड बैच। पढ़ो ऐसा कि हम आराम से याद कर पाए, रिवाइज कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही रिविजन है। तो ऐसा क्या करना है हम लोगों को रिवीजन के टाइम पर, जिससे कम टाइम में हम ज्यादा अच्छे स्कोर लेके आ सकें। कलरिंग स्कीम दिखा रहा हूं। सबसे पहले एलडीआर, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनमें रेड स्टार किया हुआ रहेगा, और मैं पढ़ाते भी रेड स्टार कराते रहूंगा। तो कहीं भी कोई टॉपिक या कोई सेंटेंस या कोई पैराग्राफ या कोई सेक्शन या कोई सब सेक्शन को जब मैं रेड स्टार दे रहा हूं, इट मींस इट्स इंपॉर्टेंट, वो पढ़ना है। अब रेड स्टार 2 तरह के होते हैं, इजी, हार्ड। इजी वाले रेड स्टार वो है जो अपने को याद रह जाते हैं, जो अपने भूलते नहीं है। जो हार्ड वाले रेड स्टार है ना, जो अपने भूलते हैं, वही है येलो पोर्शन। तो यहाँ येलो जोन, ठीक है, आई हैव हाईलाइटेड ऑल हार्ड एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विथ येलो कलर। पूरा दिखाऊंगा मैं। इससे सुपर टाइम होगा, सुपर रिवीजन होगा, मतलब कम टाइम में पूरा चैप्टर याद रहेगा। कभी वो जो डर है ना, भूल जाते भूलोगे नहीं कभी भी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, बैच स्टार्ट होने से लेकर एग्जाम तक एक तकरीबन 8 से 9 महीने का गैप होता है। तो स्टूडेंट लोग भूलते तो हैं ही, और फिर इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो भूलेंगे। तो येलो पोर्शन रिवाइज कर लोगे, पूरा तरोताजा हो जाएगा, ब्रेन में एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। फिर कलरिंग स्कीम देख लो। रेड जोन, जितने भी लॉ के अंदर आईसीआई के एक्स्ट्रा नोट्स हैं, आईसीआई के कुछ एग्जामिशंस वगैरह कंपनी लॉ में होते हैं एग्जामिशन, जैसे सेक्शन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, निधि कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उन सबको रेड कलर में हाईलाइट किया है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लू जोन इज द बेयर एक्ट पार्ट, मतलब सेक्शन के अंदर जो प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन होता है, दैट इज ब्लू जोन।
ग्रीन जोन मेरे दिए हुए एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस जो शुरू में क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है बट लेटर ऑन आपको आता है कॉन्सेप्ट, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको रेड और ग्रीन जोन पे उतना ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। ब्लू काम का है, येलो काम का है। एक बात याद रखना, डिस्पाइट द फैक्ट कि रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो है, अगर कोई चीज मुझे दिख रही है हार्ड है, इंपॉर्टेंट है, तो वो फिर येलो है, चाहे वो प्रोवाइजो, चाहे मेरा लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन हो, चाहे आईसीआई का हो। तो येलो जोन मींस इंपॉर्टेंट है, उसमें रेड, ब्लू, ग्रीन से कोई मतलब ही नहीं है। येलो जोन इज इंपॉर्टेंट जोन, मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। अच्छा, इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स, ठीक है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स बनाए, तुम लोग सबके लिए बहुत यूजफुल है। सबसे पहले येलो जोन को फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है, 10 बार करो और वो प्लानर में टिक टिक करते जाओ, तो उससे प्लॉट होता जाएगा कि तुम क्या प्रोग्रेस हो। ये स्टडी प्लानर ना बड़ा काम का है, ये तुमको प्रेटी मच हर सब्जेक्ट में काम आएगा, चाहे लॉ हो, चाहे ऑडिट हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। उससे तुम हमेशा कैलकुलेट कर पाते हो ड्यूरिंग योर जर्नी ऑफ सीए। ये जो 7-8 महीने की जर्नी होती है, इसमें तुम टैबुलेट कर सकते हो, ओके इतना हुआ, इतना नहीं हुआ, इतना पेंडिंग है, इतना करना है, तो बहुत जरूरी है टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। तो येलो जोन को बार बार करो। नंबर 2, हर इंपॉर्टेंट सेंटेंस को, पैराग्राफ को मैंने रेड कलर में लिख के अंडरलाइन कर दिया है और स्टार भी करवाया, तो उनको भी रिवाइज फ्रीक्वेंटली करना है। इसको मैं बोलता हूँ रीड द रेड, कि मतलब पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना। जब आप बार बार रिवीजन कर लेते हो तो आपको बहुत सारी चीजें नेचुरली याद होती है, तो खाली वो जो रेड लाइन्स है उनको पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। माई डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट, डायग्राम्स कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं। कई टॉपिक्स में आप लोग पाओगे जहां पटक जाते हो ना, जो दिक्कत लगता है, वहां मैंने पक्का डायग्राम कर रखा होगा। बैच इज सिंप्लीफाइड, मतलब हमारा एक ही मकसद है, लॉ को हम लोग इतना सिंपल कर दें कि आराम से तोड़ फोड़ के एक स्टूडेंट याद कर सके। मतलब कोई स्टूडेंट जो कितना भी औसत हो, मतलब एवरेज हो, या जो अपने आप को कॉन्फिडेंस, मतलब होता है ना लो कॉन्फिडेंस का शिकार होता है इन थ्योरी सब्जेक्ट स्पेशली, उसको भी कॉन्फिडेंस हो जाए भाई कि नहीं मैं तो फोड़ दूंगा इस पेपर में, वैसा होना चाहिए, ठीक है। स्किप द पेनल्टीज, जब आप पढ़ो तो मैंने पेनल्टीज तो सेक्शन के अंदर भी डाल रखा है, पर उसकी चिंता ना करो, वो वहां पर भी है और चैप्टर के मतलब ये अपेंडिक्स में भी लास्ट में डाला हुआ है, तो वहां पे भी एक साथ तुम पेनल्टी रिवाइज कर सकते हो। मैंने पेनल्टी का भी एक रिवीजन वीडियो डाला है और पेनल्टीज रिवाइज करने के एकदम तरीके बता दूंगा, हो जाएगा। रीड एंटायर क्वेश्चन बैंक, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक में ना मैंने मार्क कर रखा है, जब आएगा दिखाऊंगा, हार्ड, मीडियम, इजी। तो हार्ड और मीडियम वाले क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना है और एक बार कम से कम राइटिंग प्रैक्टिस वाले डब्ल्यू मार्क क्वेश्चंस लिख के करने अपने कॉपी में। सेल्फ रिवीजन इज बेस्ट रिवीजन आई बिलीव। हाउएवर कई बार क्या होता है, जब एक स्टूडेंट सेल्फ रिवीजन करने बैठता है तो बहुत घबराता है, तो वहाँ पे मैराथन उसकी लाइफ को इजी कर देता है। तो हर चैप्टर के लिए मेरे रिवीजन वीडियो उपलब्ध रहते हैं, तो रिवीजन कर, एक बार वीडियो से तुम रिवाइज कर लेते हो तो टीचर क्या होता है कि पूरा चैप्टर एक बार में बता देता है शॉर्ट में कि हाँ ये कंसेप्ट है, फिर तुम सेल्फ रिवीजन करते हो तो स्पीड पकड़ लेते हो, तो उसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। सेल्फ रिवीजन दी बेस्ट, अदरवाइज तो ठीक है। अब ये चैप्टर्स है, जैसे पहला चैप्टर चालू हुआ प्रिलिमिनरी, चैप्टर 1 में क्या होता है, डेफिनेशंस। अभी मैं दिखा रहा हूं, देखो ये लुक्स देख लो मैट के पहले, ठीक है, ये पूरा इट्स गोज टिल 288 पेजेस, ठीक है। लास्ट के 2 पेज एम्प्टी हैं और भी बीच में बहुत सारे एम्प्टी पेजेस डाला हुआ है नोट्स वगैरह लिखने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट। कॉपी वर्क तो करेंगे, पर कोई कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको मैं बुक में लिखाना पसंद करता हूँ कि भाई खो नहीं जाए। कॉपी कहाँ ढूंढेगा स्टूडेंट एंड मोमेंट में जाके, तो कॉपी तो ठीक है क्लास में पढ़ेंगे, रिटन वर्क भी जरूरी है, पर इंपॉर्टेंट चीज़ें भाई बुक ही में लिख लो तो बढ़िया है कि भाई फिर एग्जाम टाइम में इधर तो भटकना नहीं पड़े। तो बीच में बहुत सारे आपको खाली पेजेस मिलेंगे, लास्ट में डाला हुआ ही है, ठीक है। ये है बुक। इन जनरल आप देखो, आपको दिखेगा जैसे दिस इज चैप्टर 1 ये चल रहा है, ठीक है। चैप्टर 1 अप्रॉक्सीमेटली 10 पेज के आसपास है। यू विल सी बीच बीच में आपको येलो येलो पोर्शन दिख रहा होगा, यही येलो जोन। ये वो चीजें जो स्टूडेंट बार बार भूलता है, इसको रिवाइज कर लेगा तो कभी वो उसको चैप्टर भूलेगा ही नहीं, वो हमेशा याद रखेगा। नाउ सी दिस, whenever a chapter starts, it starts with a section list। जैसे प्रिलिमिनरी में क्या होता है, डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस के कुछ कुछ के सेक्शन नंबर महा इंपॉर्टेंट है जो याद करने हैं, तो सारे डेफिनेशंस का सेक्शन नंबर होता है 2 ब्रैकेट में क्लॉज नंबर 1 2 3 4 ऐसे। आपके सिलेबस में ये डेफिनेशंस है, तो ये देखो हर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को रेड स्टार है। जैसे पहला डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 1 अब्रिज प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट है, रेड स्टार। सेक्शन 2 क्लॉज 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्शन 2 क्लॉज 6 एसोसिएट कंपनी, रेड स्टार। फिर सेक्शन 2 क्लॉज 12 बुक एंड पेपर आ चुका एग्जाम में, 2 का 13 बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ चुका। इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर तुरंत की तुरंत वहीं पे रिवाइज हो जाएंगे। रेड स्टार भी है तो यू नो ओ दिस इज इंपॉर्टेंट दैट। जैसे की मैनेजरल पर्सन 2 का 51, लिस्टेड कंपनी 2 का 52, एमडी 2 का 54, सबको रेड स्टार दिख रहा है ना, तो मुंह पे दिखता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हर वो चीज़ जो रेड स्टार इंपॉर्टेंट है वो येलो जोन नहीं है, बिकॉज इसमें से काफ़ी सारे बहुत ईजी है, पढ़ते ही नेचुरल याद हो जाता है। कुछ कुछ है जो हाँ भूलते हैं, तो उनको येलो जोन में डाला है, सारा का सारा रेड स्टार येलो जोन में नहीं रखा जाता है।
कुछ डेफिनेशंस जो चैप्टर के अंदर भी कवर होते हैं, अभी हमने स्टार्ट किया है ये देखो अब्रिज, ये चालू हो गया एक एक करके डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 5, ये पूरा क्लॉज नंबर, मेरी किताब में सारे सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज नंबर एकदम बेयर एट के हिसाब से हैं। ये बुलेटिंग नहीं है, अगर बुलेटिंग होता तो मैं लिखता 1 2 3 4 5 6, नहीं, मैंने सेक्शन नंबर के क्लॉज नंबर को लिखा है। तो अगर आप पढ़ रहे हो सपोज आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स का डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 5। तो पूरी बुक में आपको वो बेयर एक्ट का पूरा फील मिलेगा कि सेक्शन है, सब सेक्शन है, क्लॉज नंबर है, प्रॉपर्ली प्लॉटेड है। सो यू डोंट हैव टू रेफर बेयर एक्ट ऑफ कंपनी लॉ और एलएलपी लॉ और फॉरेन एक्सचेंज, और इवन यू डोंट हैव टू स्टडी आईसीआई मटेरियल, पूरा आईसीआई मटेरियल कवर्ड है इसके अंदर, ठीक है। अब ये देखो, ये एसोसिएट कंपनी है, ये येलो जोन में है, क्योंकि ये वो डेफिनेशन है जो स्टूडेंट लोग भूलते हैं। तो भाई इसको रिवाइज कर लिए तो हाँ चैप्टर कंट्रोल में है, ठीक है। फिर इतने सारे हम लोग को बार बार रिवाइज की जरूरत नहीं है। फिर सीधा देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए हैं, फाइनेंशियल ईयर आया है येलो जोन में। ये निमोनिक्स भी भर भर के मैंने डाले हैं बुक के अंदर ही, जैसे ये देखो इसको, इसमें एक निमोनिक है सोडा। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप लोगों को पता होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 4 तरह की कंपनीज होती हैं जिनको एग्जेम्पशन है, जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। वो 4 कंपनीज कौन सी है, सोडा, एस से स्मॉल कंपनी, ओ से ओपीसी, डी से डोरमेंट कंपनी, एंड ए से ये अपना, ए से कुछ नहीं, एस से स्टार्टअप कंपनी, जैसे इधर एस स्मॉल स्टार्टअप ओपीसी एंड डोरमेंट। तो निमोनिक्स वगैरह हेल्प करते हैं, ठीक है। हम टीचर लोग ही कितनी बार पढ़ाते पढ़ाते भूलते हैं, पर ऑब्वियसली हमारी भूलने की चांसेस कम होती है कंपेयर टू स्टूडेंट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। तो निमोनिक संभाल लेता है वहाँ पे आके, निमोनिक एक बार हेल्प कर देता है कि हाँ यार ये पॉइंट्स था हर जगह। अब गवर्नमेंट कंपनी तुम पढ़ो, तुमको मुंह पे वहीं पे लिखा हुआ मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 51% पेड अप शेयर कैपिटल, और डिटेल में तो नीचे लिखा हुआ ही है। तो बहुत बारीकी से बनाया हुआ मैट है, हर छोटे छोटे बात का ख्याल रखा गया है। ये जब तुम पढ़ोगे ना क्लास में, जब मैं समझाऊंगा तब तुमको रियलाइज होगा कि हाउ मच एफर्ट हैज गॉन इनटू क्रिएशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल बुक, ओके। तो ये था पहला चैप्टर नंबर 1। इस तरह से मैंने क्या क्या चेंजेस किए मैं आपको बताता हूँ, इतनी लंबी लिस्ट में क्या क्या बोलूँ। फर्स्ट, ऑल दी अमेंडमेंट्स सारे इसमें इंक्लूडेड है, सारे। आईसीआई मटेरियल 100% इंक्लूडेड है, आईसीआई मटेरियल के एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन तक को मैंने इंक्लूड किया है, छोड़ा नहीं है, ताकि तुम एक बुक पढ़ो मास्टर कवरेज, आपको कहीं और इधर उधर भटकना नहीं है। कोई भी सेक्शन, कोई भी टॉपिक जो आईसीआई की बुक में उसको काटा नहीं गया है, इजी हो, हार्ड हो, रेलेवेंट हो, नॉट रेलेवेंट हो फॉर एग्जाम, है बुक में, होना चाहिए बुक में, ताकि हमको आईसीआई का बुक देखना नहीं पड़े, हम एक ही बुक पे भरोसा करके पढ़ सकें। जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना, तो आपको ये रहता है कि भाई टीचर पे मैं भरोसा कर सकूँ और टीचर मेरे को सारा बुक का सारा सिलेबस कवर करा देगा कि मुझे आईसीआई का बुक नहीं देखना पड़ेगा, मैं सिर्फ उसकी किताब पढ़ के जा सकूँ। हाँ, तो वैसी किताब है ये, एकदम नंबर 1 किताब है, ठीक है। मेमोरी निमोनिक्स बुक के अंदर ही डाले हुए हैं, कलरिज स्कीम येलो बता चुका हूँ, डेली रिविजन एंड एलडीआर। अब देखो, जैसे इसी चैप्टर में तुम देखो नेटवर्थ का डेफिनेशन स्टूडेंट लोग भूलते हैं। तुम अगर जानते हो या अपने दोस्तों से पूछोगे, नेटवर्थ इज अ डेफिनेशन विच स्टूडेंट्स फॉरगेट अगेन एंड अगेन। पूरा यहाँ पे देखो प्लस माइनस स्टाइल में समझाया हुआ है, येलो हाईलाइटर है, मतलब बार बार रिवाइज करना है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट भूलते हैं, येलो है ये बार बार, तो जो बार बार रिविजन चाहिए वो येलो जोन है, ठीक है। येलो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही एलडीआर में भी काम आएगा। आईसीआई का जो नया स्टडी मटेरियल है वो इसमें इंक्लूडेड है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि एवरी न्यू टॉपिक स्टार्ट्स ऑन अ फ्रेश पेज। जैसे फॉर एग्जांपल ये चैप्टर 2 में जा रहा हूँ मैं, ये चैप्टर 2 है अपना इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 3 से 22 होता है। इंपॉर्टेंट सारे सेक्शन नंबर रेड स्टार में दिख रहे होंगे आप लोगों को, 3A 4 5 7 8 सब रेड स्टार किया हुआ है। इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर्स भी सारे के सारे डाले हुए जो आईसीआई के, कुछ फॉर्म नंबर्स काटे हुए वो अमेंडमेंट है, ओके। लर्निंग सीक्वेंस, जैसे इसमें इस पूरे चैप्टर को मैंने 8 टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है, इनकॉर्पोरेशन, ओपीसी, नॉट फॉर प्रॉफिट, लाइक दैट। अब इनकॉर्पोरेशन में आप पढ़ोगे तो आपको 4 सेक्शन मिलेंगे, 3, 3A, 7 और 9। इंपॉर्टेंट कौन सा सेक्शन नंबर जो याद रखना है, देखो ब्रैकेट में रेड कलर किया हुआ है, 3, 3A, 7, 9, तो 7 ये याद रखना है। तो छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग एफर्ट मारते हैं ना, तो उससे याद रहता है लॉन्ग टाइम तक। यही तो मतलब ब्यूटी है। एज अ टीचर मेरा रोल क्या है, मेरा रोल यही तो है भाई, जितना हो सके इजी कर दो, सिंपल कर दो स्टूडेंट के लिए, कि भाई वो याद कर पाए। आज अगर हम लोग इजी कर देंगे ना चीज़ को, तो एक एवरेज बच्चा भी याद करके जा सकता है एग्जाम में और अच्छे मार्क्स ला सकता है, एग्जामिशन ला सकता है आराम से, ठीक है। आधा काम तो इसी लेवल पे हो जाता है, 50% यहीं पे हम लोग जीत जाते हैं। जगह जगह मैंने अपने एक्सप्लेनेशंस डाल रखे हैं। गिफ्ट सिटी में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया इंक्स और एनएससी इंक्स, ठीक है। अब ये देखो, ये मेरा एक्सप्लेनेशन है प्रमोटर का, ग्रीन कलर में। इस चैप्टर में भी तुम नोटिस करो, ये चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है वहाँ से।
आपको जगह जगह येलो येलो बॉक्सेस मिलेंगे, येलो पोर्शंस, ये वो पोर्शंस हैं जो बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि यही हम लोग भूलते हैं, हर चीज़ भूलते नहीं हैं, ठीक है। हर टॉपिक फ्रेश पेज पे स्टार्ट हो रही है। जैसे ये अचानक से तुम देख रहे हो कि ऑन द दिस पेज एम्प्टी स्पेस, बिकॉज वो नेक्स्ट टॉपिक फ्रेश पेज में चला गया। देखो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन खत्म हुआ, क्लोज, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2 ओपीसी अगले फ्रेश पेज पे स्टार्ट होगा जाके यहाँ पर, ठीक है, नए पेज पे स्टार्ट होगा, इस तरह से बनाया हुआ है। फिर दिखाता हूँ, और ओपीसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 8 कंपनी। तो देखो जैसे यहाँ ओपीसी कंप्लीट हुआ, फ्रेश पेज पर टॉपिक नंबर 3 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, इस तरह से डिजाइंड है। यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी खत्म हुई, टॉपिक 4 फ्रेश पेज मेमोरेंडम। तो हर नए टॉपिक को एक फ्रेश पेज पे दिया है। ये सब ना रिवीजन में बहुत फायदा होता है। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर हैज़ बीन अपडेटेड, जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर 26-27 के हिसाब से होंगे, बिकॉज आप लोग के लिए वही फाइनेंशियल ईयर रेलिवेंट रहेगा एग्जाम में जब आप 2027 में एग्जाम दोगे। तो पूरा फाइनेंशियल ईयर 26-27 के हिसाब से अपडेटेड है, हर एग्जाम्पल में, हर टॉपिक में वही फाइनेंशियल ईयर्स मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। और भी बहुत स्पेशियस कंटेंट है कि जगह जगह इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मैं भी बना सकूं। तो ये था। और हाँ, एक और नई चीज़ मैंने की है, आई वांटेड टू शो टू यू, एवरी चैप्टर देयर इज अ सेपरेट मोटिवेशन, ओके, एवरी चैप्टर हैज गॉट अ सेपरेट मोटिवेशन। मोटिवेशन ज़रूरी है। In today's world, I'll tell you, in the world of AI, content is very easily available. There's lot of content. अब ये तकलीफ हो गई कि सर उस कंटेंट में से काम का कंटेंट कौन सा है जो मेरे काम आएगा, बिकॉज कंटेंट इतना कंज्यूम हो रहा है कि आप 4 मोबाइल फोन अलग लगा के एंटरटेनमेंट कर सकते हो, चारों का कंटेंट आपको पसंद है, इतना ज़्यादा कंटेंट हो रहा है, पर कौन सा मेरे काम का कंटेंट है। तो वो एक मेहनत का काम है, फिर मेहनत करना भी टफ होता है, हर वक्त हम लोग का मोटिवेशन डाउन होता है। तो उसको बूस्टअप करने के लिए एवरी चैप्टर न्यू मोटिवेशन। जैसे चैप्टर 1 है, यू आर अ फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर कंस्ट्रक्शन, फिर चैप्टर 2 में जाओगे, अगेन यू हैव गॉट अ सेपरेट न्यू मोटिवेशन। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बिलीव इन योरसेल्फ। आप जब तक बिलीव नहीं करोगे ना, वो नहीं होगा। मुझे याद है, जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं कि सीए बहुत टफ है, इतने कम पास होते हैं। जब मैंने भी ज्वाइन किया था तो मुझे भी मेरे बड़ों ने बोला था अरे बहुत टफ है, 2% पास होते हैं, 2%, जबकि होता नहीं है, ज़्यादा होता है, तो उन्होंने बोला 2% पास है। तो ऐसे घबराने से या नेगेटिव सुनने से नहीं होता। किसने बोला कि मैं 2% में हूँ कि 98% में हूँ? मेरे मन ने बोला। ये तो तुमको डिसाइड करना है ना कि तुम 2% में हो कि तुम 98% में हो। मैं 2% पे हो, तो वाई शुड आई थिंक कि सीए में पास होने की मेरी प्रॉबिलिटी 2% है। अगर मैं 2% हूं तब तो मेरी सीए में पास होने की प्रॉबिलिटी 100% है, ठीक है। तो वो जरूरी है, खुद में विश्वास होना। चैप्टर 2 वैसे ही हर चैप्टर में यू हैव गॉट अ न्यू मोटिवेशन। इससे फर्क तो पड़ता है, आई बिलीव इट, ठीक है। बिल्ड बाय डिसिप्लिन, सर्टिफाइड बाय आईसी, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। सो दिस वाज द न्यू बुक। क्वेश्चन बैंक आई एम मेकिंग इट, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है, फुल्ली अपडेटेड ऑल दैट। क्वेश्चन बैंक जैसे रेडी होता है, आई अगेन शो इट टू यू। सेम अप्लाइज फॉर ऑडिट सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ओके, आई होप यू लाइक इट एंड सी यू इन द क्लास। 11th मार्च को बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं हम लोगों के। आफ्टरनून स्लॉट 2 to 4, एक क्लास ना 2 घंटे 15 मिनट की है, विच इज़ लाइक ऑप्टिमम आई थिंक, ना कम ना ज़्यादा। 2 घंटे 15 मिनट फॉर थियरी सब्जेक्ट इज दी बेस्ट कि एब्जॉर्ब होता है। तो 2 to 4:15 आफ्टरनून स्लॉट में लाइव ऑडिट का बैच होगा, एंड फिर 4:30 to 2:15 जोड़ लो कितना होता है, 4:30 to 6:45 लॉ का बैच होगा। तो बैक टू बैक रहेगा ऑडिट एंड लॉ, 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है। इस तरह से बैचेस चलेंगे। बैचेस 3 महीने के लिए होंगे। 11th मार्च को स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप 3 महीना जोड़ लो। फिर भी मैं हमेशा सेफ स्पेस लेके थोड़ा एक्स्ट्रा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बीच में कभी मेरी भी तबीयत खराब हो सकती है, कभी कोई तीज त्योहार पड़ गया, कुछ भी हो जाता है, कभी इलेक्शंस हो गए, तो थोड़ा सा बफर रहना चाहिए। तो 3 महीने में अपना कोर्स आराम से खत्म हो जाएगा। 11th मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है। टोटल ड्यूरेशन क्या होगा? लॉ एंड ऑडिट दोनों में 150 to 160 आवर्स के आसपास बैच रहेगा, ठीक है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे क्या है ना, क्लास के टाइमिंग्स को भी रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। आई हैव सीन दैट, जैसे पहले हम लोग 200 घंटे पढ़ाते थे, तो 200 घंटे स्टूडेंट आजकल नहीं पढ़ पाता, बिकॉज वो घर में पढ़ रहा है। कोई फेस टू फेस में जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो तो फिर भी एक टीचर के डर से, भय से पढ़ लेते हैं, पर जो घर में पढ़ रहा होता है ना, जो बालक, उसके लिए दिक्कत होती है कि वो इतना 200 घंटे पर सब्जेक्ट को संभालना मुश्किल है। तो अभी ऑप्टिमम मैंने देखा है 150 आवर्स 160 आवर्स में बैच आराम से खत्म हो जाता है। पिछले बैच भी आई थिंक वही 150 to 155 आवर्स में खत्म हुआ था। और एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती है वो तो हम लोग यूट्यूब में डालते ही हैं, जैसे टेस्ट पेपर्स हो गए, सोल्यूशंस हो गए, वो तो यूट्यूब पे आ जाएगा।
एमसीक्यू केस सिनेरियो का डिस्कशन है वो यूट्यूब पे आ जाएगा, रिवीजन मैराथन तो यूट्यूब पे आ जाएगा। उसको फालतू का जोड़ के क्लास को क्यों मैं 250-300 घंटे का बनाऊं, उसको जोड़ दूंगा तो वो तो क्लास फिर 250 घंटे का वैसे चलाएगा। तो मेन क्लास 150 to 160 आवर्स ईच सब्जेक्ट, लॉ एंड ऑडिट, एकदम स्मूथली चलते जाएगा, ठीक है। तो सी यू इन द क्लास, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।